हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 29 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों को लेकर देखने वाले हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि अगर 29 अगस्त के दिन कोई इंपॉर्टेंट डे है और उसका थीम है तो उसको देखेंगे। साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी भी अगर आप प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा दिवस, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल दिवस, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन है मिल्खा सिंह, बी ऑप्शन है पीटी उषा, सी ऑप्शन है ध्यानचंद और डी ऑप्शन है कपिल देव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी स्मृति के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस का पहला आयोजन कब हुआ था, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको बिल्कुल याद रखना है। सी ऑप्शन सही है, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अभी हमने देखा कि नेशनल लेवल पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, सी ऑप्शन है परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस और यहाँ पर सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और यहाँ पर डी ऑप्शन है विश्व शांति दिवस। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में इस दिन को घोषित किया ताकि परमाणु परीक्षण के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को पता है, जब भी कोई भी परमाणु का यहाँ पर परीक्षण होता है तो उससे जनमानव की बहुत ज़्यादा हानि होती है, पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन सारी चीज़ों के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, जो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। तो पहली बार इसे 2009 में शुरू किया गया, तो आप याद रखेंगे, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 29 अगस्त को कौन सा क्षेत्रीय दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है कन्नड़ भाषा दिवस, बी ऑप्शन है तमिल भाषा दिवस और सी ऑप्शन है तेलुगु भाषा दिवस,
डी ऑप्शन है मलयालम भाषा दिवस। ठीक है, तो देखिए अगर आपने कल का करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने इस प्रश्न को बताया है। तो देखिए आप रोज़ाना जो भी वीडियो हैं उनको देखा कीजिए, इससे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 29 अगस्त को कौन सा क्षेत्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि देखिए तेलुगु भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है गिडुगी वेंकट राममूर्ति, इन्हीं के जयंती पर तेलुगु भाषा दिवस को मनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है और साथ ही साथ ये पर्सनैलिटी भी है, तो आप याद रखेंगे कवि गिडुगी वेंकट राममूर्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने मार्च 2026 में कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसमें आपको ये बताना है कि वो कौन सा देश है जो 2026 से कक्षाओं में यानी क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन है भारत, बी है स्विट्ज़रलैंड और यहाँ पर सी ऑप्शन है जापान और डी है दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण कोरिया में एक नया कानून पास हुआ है जिसके तहत मार्च 2026 से स्कूलों में क्लास के दौरान बच्चे मोबाइल फ़ोन और दूसरे स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये लागू होगा मार्च 2026 से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी यानी कि दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली किस देश ने भारतीय कामगारों के प्रति 10 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की है, यानी 10 लाख नौकरियों की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन है रूस, बी है स्विट्ज़रलैंड, सी है जापान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपने देखा होगा कि रसिया के द्वारा यानी रूस के द्वारा भारतीयों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। इस साल के अंत तक मिलेगा 10 लाख लोगों को रोजगार। रूस ने अपने औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए भारत से लगभग 10 लाख कुशल श्रमिक को रोजगार देने की योजना बना रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे रसिया जो है वो भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियाँ देने की उनके द्वारा घोषणा किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाने की घोषणा की गई है। इसमें आपको ये बताना है कि आयुर्वेद दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 22 सितंबर, सी है 23 सितंबर और यहाँ पर बी ऑप्शन है 23 सितंबर, सी ऑप्शन है 24 सितंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए अगर आप बार बार लिखेंगे या फिर बार बार बोलेंगे तो इससे ये होगा कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी जिससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी 23 सितंबर को भारत में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो देखिए भारत सरकार ने आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आयुर्वेद दिवस को जो है प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। प्रतिवर्ष जो है आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा। इसमें आपको ये बताना है ब्राइट स्टार नामक जो सैन्य अभ्यास है किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मिस्र, बी ऑप्शन है चीन और सी है जापान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ब्राइट स्टार जो सैन्य अभ्यास है मिस्र और अमेरिका के बीच स्थापित होने वाला है, यानी अमेरिका के बीच ये अभ्यास किया जाने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बहुपक्षीय और त्रिसेवा अभ्यास है जिसकी मेज़बानी मिस्र और अमेरिका द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। ब्राइट स्टार जो सैन्य अभ्यास है मिस्र और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार और डी है मिजोरम। ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इसका डी ऑप्शन सही है, यानी मिजोरम के द्वारा आपने हाल ही में देखा होगा भिक्षावृत्ति को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, तो राज्य की समाज कल्याण मंत्री यहाँ पर आप याद रखेंगे इनका नाम लालरिनपुरी इनका नाम है, जो कि राज्य की समाज कल्याण मंत्री हैं। लालरिनपुरी ने मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 सदन में पेश करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य केवल
भिक्षा यानी भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि भिखारियों को स्थायी आजीविका विकल्प प्रदान करके उनकी सहायता और पुनर्वास करना भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है, आप इसको याद रखेंगे कि मिजोरम सरकार के द्वारा एक ऐसा विधेयक पारित किया गया है जो कि भीख मांगने पर रोक लगाने को है। और केवल इसका उद्देश्य यही नहीं है कि जो लोग भीख मांगते हैं उन पर रोक लगाई जाए, बल्कि इनका उद्देश्य ये भी है कि जो भी भिखारी हैं उनको अस्थायी आजीविका जो है उपलब्ध कराई जाए। तो इसका डी ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कनाडा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के 19वें संस्करण में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इसमें आपको ये बताना है कि कनाडा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 19वें संस्करण में भारत ने कौन सा इसमें स्थान प्राप्त किया है। तो पहला ऑप्शन है प्रथम, बी है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, यानी कि कनाडा में जो आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का 19वां संस्करण हुआ है, इसमें भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, खेल जगत से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने आप उनको याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कनाडा के विनिपेग आप नाम याद रखेंगे, विनिपेग स्थान है, यहाँ पर 19वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रकार भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक है और 2 रजत है और 2 कांस्य पदक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ऐसे करके हमने कुल 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।